नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पाकुड़ सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में मिली 1-1 लाख का चेक। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ होंगे कार्य। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया आदेश। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास को लेकर जारी किया नया दिशा निर्देश। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगाएं और दूसरों को भी टीका दिलाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान श्री कोविंद ने पंजाब में कल प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर चूक बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की। गृह मंत्रालय ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। श्री नायडू ने सुरक्षा चूक पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पंजाब में पीएम मोदी के काफिले के साथ हुई घटना पर नाराजगी जताई। श्री मरांडी ने घटना में पंजाब सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी दोषी बताया। श्री मरांडी ने आज रांची में कहा कि पंजाब सरकार ने छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, यह अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरे मामले में दोषियों की पहचान कर सजा दिलाए। पाकुड़ में कल हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए 16 लोगों के आश्रितों को आज 1-1 लाख का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से आश्रितों तक चेक पहुंचाया गया। पाकुड़ जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार 15 आश्रितों को मंत्री, विधायक, डीसी और बीडीओ द्वारा चेक सौंपा गया, जबकि पश्चिम बंगाल के एक मृतक के आश्रित के नहीं पहुंचने के कारण चेक नहीं दिया जा सका। इधर दुर्घटना में घायलों का हालचाल जानने को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना आज सदर अस्पताल पहुंची। देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा का संचालन अप्रैल 2021 से किया जा रहा है। संस्थान के डॉक्टर सौरभ वर्षणेय ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार किया गया है। कोई भी मरीज टेलीमेडिसिन नंबर 88093914113 या 9973309349 पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मरीजों की दवा की पर्ची व्हाट्सएप पर ही भेजी जा रही है। वहीं डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने छूटे हुए लोगों से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की है।
भारत सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की योजना शुरू की है और उसके लिए पंजीकरण कोविन की वेबसाइट पे उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा, 10 जनवरी के बाद से जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो 60 साल के ऊपर हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको कोई और बीमारी है, उन सबको बूस्टर डोज देने का प्रावधान भी भारत सरकार ने किया है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि सब लोग भीड़ से बचें, कोविड व्यवहार का पालन करें, टीकाकरण में योगदान दें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पलामू सिविल कोर्ट में 15 जनवरी तक एक दिन फिजिकल और एक दिन वर्चुअल मोड में सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने आदेश जारी कर दिया है। पलामू जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंतर अब तक 81 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए झारखंड सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ कर्मियों को कार्य करने की अनुमति दी है। 3 जनवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए फैसले के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने कल आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार आगामी 15 जनवरी तक अवर सचिव से निचले स्तर तक के अधिकारी और कर्मी 50% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। वैसे कर्मी जो कार्यालय नहीं आ सकेंगे वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग, गर्भवती महिला कर्मी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसे कर्मी टेलीफोन से लगातार संपर्क में रहेंगे। सभी विभागों के अध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करें एवं कर्मियों को मास्क लगाकर निरंतर सैनिटाइजेशन आदि का काम कराएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में मैक्स अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर बलबीर सिंह श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य भर में कल 3553 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले के 1316 कोरोना संक्रमित शामिल हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10,990 पहुंच गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए अब तक 153 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज।
आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 5 जनवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड क्षेत्र में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। इस प्रश्न के सही जवाब भेजने वालों में से आज का लकी विजेता है हवाई नगर रांची की कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। पश्चिमी सिंहभूम जिले का पहला साइंस पार्क बनकर तैयार हो चुका है। यहां बच्चे खेल खेल में विज्ञान से रूबरू होंगे। जिले के चक्रधरपुर स्थित मरवाड़ी उच्च विद्यालय में तैयार साइंस पार्क आज उपायुक्त अनन्या मित्तल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क के माध्यम से बच्चों के बीच विज्ञान की समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रदर्शनों को देखा। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 5 साइंस पार्क तैयार किए जाने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले और लक्षण रहित रोगियों को घर पर पृथकवास में रखने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग रखना चाहिए। विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ और अन्य बीमारों का सामना कर रहे सदस्यों से उन्हें पृथक रहना चाहिए। कोविड रोगियों को सलाह दी गई है कि वे घर पर उपचार के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर स्वयं निगरानी रखें। गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर ऐसे रोगी और उनकी देखभाल करने वालों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करानी चाहिए। गंभीर लक्षणों में लगातार 3 दिन से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार होना, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, सीने में लगातार दर्द और गंभीर थकान आदि शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि घर पर पृथकवास में रखे रोगियों को कम से कम 7 दिन तक अलग रहना चाहिए और लगातार 3 दिन तक बुखार न होने पर अपने को संक्रमण मुक्त समझना चाहिए। इसके लिए फिर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पाकुड़ सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में मिला 1-1 लाख का चेक। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ होंगे कार्य। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया आदेश। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास को लेकर जारी किया नया दिशा निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।